नमस्कार। देखिए, हम लोग हैं अपने यहाँ के गांव के जो पुरोहित पंडित जी कहलाते हैं उनके पास, और हम लोग जानेंगे आज की रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त और रक्षाबंधन के बारे में कि क्यों रक्षाबंधन मनाया जाता है और मुहूर्त इस साल जो 2 दिन का बन रहा है, 11 तारीख और 12 तारीख। उसमें कौन सा मुहूर्त ज़्यादा अच्छा है और कि कब तक हम लोग रक्षा बांध सकते हैं। रक्षाबंधन का पर्व जो कि भाई बहन का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, उसी के बारे में हम लोग जानते हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। पंडित जी, रक्षाबंधन का जो है शुभ मुहूर्त और कब कब बांध सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। देखिए, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त जो है वो 11 अगस्त, ये जो 2022 का अब की बार जो पड़ा है वो दिन में भद्रा लग रहा है। तो पहले भद्रा के बारे में जान लीजिए। स्वर्गीय भद्रा शुभम कार्यम पाताले च धनागमा और मृत्यु लोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। तो स्वर्ग में जब भद्रा रहता है तो सभी काम सफलता से हो जाते हैं, और धन का आगमन होता है जब पाताल लोक में भद्रा होती है। और इस समय ये रक्षाबंधन के पूर्णिमा के दिन, जो श्रवणी पूर्णिमा है, सावन का जो पूर्णिमा है, उसमें जो है मृत्यु लोक में भद्रा है। तो मृत्यु लोक के भद्रा में यदि कोई बहन अपने भाई का कलाई में रक्षा बांधती है तो उसका विनाश होता है, भाई का और बहन का। इसलिए हम सभी माताओं बहनों से यही कहना चाहते हैं कि रात्रि में 8:26 के बाद में अपने भाई के हाथ में रक्षा बांधें, जिससे उनके धन धान्य की वृद्धि होगी, उनकी आयु बढ़ेगी, वह कुशल मंगल से रहेंगे। रात्रि 8:26 के बाद और अंत 11:43 तक सबसे उत्तम है, और 11:43 के बाद में 7:30 बजे तक यह मध्यम कहलाता है। तो हो सके तो उत्तम काल में रक्षा अपने भाई के बहनें बांधें, और ना हो सके तो मध्यम काल में 7:30 बजे के अंदर बांध दें। क्योंकि एक शास्त्र में आया हुआ है कि रावण के रक्षा शनि की बहन ने बांधा था। तो बंदी बना लिया था रावण ने अपने भाई के पास। जब शनिचर महाराज के यहाँ पहुँची उनकी बहन, तो उस समय शनि देव ने कहा, देखिए पहले रक्षा रावण के बांध दो, क्योंकि भद्रा का वास है मृत्युलोक में। अब जब इसके हाथ में जब तुम रक्षा बांधोगी तो इसका विनाश हो जाएगा। इसलिए बहन, इसने हमें बंदी बना लिया है। तो उसकी बहन शनि को छोड़ करके अपना भाई रावण को बनाया, और रावण को कलाई जैसे बंधी रक्षा जैसे बंधा। उसके 2 महीने के पश्चात में भगवान श्री राम से युद्ध हुआ और उसका विनाश हो गया। तो शॉर्टकट में अब यही समझिए, और मेरा कहना है सभी श्रोताओं से, सभी दर्शकों से, कि बहनें माताएं अपने भाई के कलावा जो रक्षा का जो पर्व है श्रवणी पूर्णिमा का, वो 8:26 के बाद में और 11:43 के अंदर रात्रि काल में रक्षा बांधें, तो इससे उनको लाभ होगा। अब हमारा कहना यही है कि हम ये महादेव जगदीश गांव में बैठे हुए हैं। सभी हमारे जजमान कह रहे हैं कि हमारे हाथ में बांध दीजिए, लेकिन हम भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं रात्रि के 8:26 का। उसके बाद में रक्षाबंधन होगा। इसी के साथ जो इससे जुड़े हुए हैं सभी दर्शक, सब लोग देख करके, मैं सत्य कह रहा हूँ, यहाँ पर कैमरा लाइए और देख लीजिए कि अब अपने तरफ से नहीं कहता हूँ। यहाँ पर देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि रात्रि 8:26 के बाद में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। ये देखिए, तारीख 11 अगस्त को रात्रि 8:26 से रात 11:43 तक रक्षाबंधन अपहरण व्यापनी भद्रा रहित पूर्णिमा में मनाया जाएगा। क्योंकि दिन में भद्रा है, रात्रि में भद्रा समाप्त हो जाएगी 8:26 के बाद में, और 11:43 के अंदर बहनें माताएं भैया लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ या कोई भी 8:26 के बाद में रक्षा सूत्र अपने भाई के हाथ में बांधें।
देखिए, जो पंडित जी ने हमारे बताया कि मतलब 8:26 के बाद से 11:43 तक जो उत्तम काल है उसमें रक्षा बांधना ज़्यादा उत्तम माना जाएगा। उसके बाद में 11 बजे के बाद से लेकर के रात सुबह तक भी आप बांध सकते हैं और सुबह भी आपका रक्षा बंधन हो सकता है, लेकिन वो मध्यम काल का कहलाता है। उत्तम काल का ज़्यादा बढ़िया रहता है। एक प्रश्न है पंडित जी, अगर बताएँ आप तो, कि रक्षाबंधन ठीक है, एक अनिरुद्धाचार्य जी हैं जो हमारे टीवी पर आते रहते हैं, उन्होंने कहा है अपने टीवी में, भागवत में हम सुने हैं कि अगर आपको रक्षा बांधना है कल दिन में, जैसे 11 तारीख को 12 तारीख ना हो, मतलब 12 तारीख के दिन में बांधना है, ना पहुंच पाएँ, तो पहले आप भगवान के हाथों में रक्षा बांध दें, उसके बाद आप अपने भाई के हाथ में रक्षा बांध सकते हैं। इसका क्या तर्क सम्मत है? बिल्कुल सही है। जिस समय बावन भगवान बन करके राजा बलि के यहाँ छलने के लिए गए थे, उस समय राजा बल ने यही कहा था कि हमको तो बांध दिया है छल से, लेकिन पातालपुरी में आप हमारे 52 द्वार पर दर्शन दो। तब भगवान 52 द्वार पर राजा बलि को 52 रूपधारी भगवान ने दर्शन दिया। और बहुत दिनों के बाद में लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण को याद किया, तो गुरु वशिष्ठ ने और बृहस्पति जी ने बताया कि जा करके सावन के पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र राजा बलि के हाथ में बांधो, और रक्षा बांधने के पश्चात में जो दक्षिणा दिया जाता है वो धन मत लेना। क्या ले लेना? अपने पति को मांग लेना। तो दीन बंधु बलि राजा दान इंद्रो महाबला, और एने त्वाम प्रतिबंध नाम रक्षे माचल माचल। ये मंत्र के द्वारा इंद्र सहित माता लक्ष्मी गईं और राजा बलि के हाथ में कलाई बांधी, और रक्षा सूत्र के बदले में भगवान विष्णु को दान में दे दिया। जी पंडित जी, तब तो पहले भगवान के हाथ में बांधने से वो रक्षा सूत्र नहीं रह जाता है, वो तो भगवान का प्रसाद हो जाता है। वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ना हो सके तब अन्यथा जानबूझ करके ऐसा काम नहीं करना चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में ही ऐसा करें। अगर आपको नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत ही आपको कठिनाई पूर्वक वहां जाना है, रास्ते में एक दुर्गम रास्ता था, आप नहीं पहुंच पाए, तब ऐसा कार्य आप कर सकते हैं और भगवान के हाथ में बांध कर बाद में बांध सकते हैं। लेकिन ज़्यादा उत्तम होगा कि उत्तम काल में आप लोग रक्षाबंधन करें, यानी 11 तारीख को शाम के 8:26 से लेकर के और 11:43 तक, और सुबह के 7 बजे तक भी कर सकते हैं, मध्यम काल में भी। इसी के साथ साथ हम लोग रखते हैं और पंडित जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने परम सुख वाणी द्वारा, मतलब वाणी द्वारा आपको सबको ज्ञान दे दिया है कि रक्षाबंधन कब से कब तक है। आप लोग इसी काल में मनाएं तो ज़्यादा उत्तम होगा। धन्यवाद। जय हिंद।